आज आपको मैं सेट चैप्टर का जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था फिनिट सेट और इनफिनिट सेट, उसके आगे बता रहा हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं फिर इक्वल सेट से। ठीक है, क्योंकि मैं आपको काइंड्स ऑफ सेट्स बता रहा था, तो काइंड्स ऑफ सेट का ही अब आगे करते हैं। ये हमारा है अब इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स क्या होता है? इक्वल सेट्स का पहले डेफिनेशन लिखते हैं। टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of set A and set B are same। इसको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मीनिंग ये होता है, जैसे यहाँ की एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ। सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 2 3 1। इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं दोनों का वो सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? इसमें 3। इसमें भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं? इसमें भी है 3। तो 1 2 3 यहाँ भी है 1 2 3। तो पहला चीज़ हमने ये मिला लिया कि इसके जो नंबर ऑफ़ सेट्स, नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला क्राइटेरिया तो इसका पूरा हो गया कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। पहली बात ये हो गई। अब हम ये देखते हैं कि क्या जो एलिमेंट हैं वो सेम है कि नहीं। जैसे देखिए, ये 2 है यहाँ भी 2 है, मतलब ये मैच हो रहा है। यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 3 है, ये भी मैच हो रहा है। यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, ये भी मैच हो रहा है। तो मतलब ये होगा कि ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से मैच हो रहे हैं और उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट से बिल्कुल सेम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि सेट ए इक्वल है सेट बी के। ठीक है, तो दो चीज़ें इसके अंदर, दो का क्राइटेरिया आपको बता दिया है। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों सेटों का। जैसे इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट होने चाहिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि उसके अंदर जो भी लिखा जाए, जो नंबर लिखा जाए वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा 1 2 3, यहाँ भी क्या है 2 3 1। तो सारे एलिमेंट किसी न किसी तरह से उसमें मैच हो रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं है, सेम टू सेम है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसका ऑर्डर अलग अलग है। जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3, लेकिन यहाँ लिखा है 2 3 1। ऑर्डर तो अलग अलग है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, सेट के एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब दूसरा एक एग्जाम्पल और समझते हैं। सेट ऑफ वॉवेल्स लाइक ए ई आई ओ यू, ये हमारे हो गए वॉवेल्स। ठीक है, इसको मान लो मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, ऐसे लिख दिया आई ओ ई यू ए, ऐसे लिख दिया। अब ये इसको ध्यान से देखिए, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट इसमें हैं। और इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 एलिमेंट से यहाँ भी हैं। तो अब एक क्राइटेरिया तो इसने ये पूरा कर दिया कि 5 एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर, है ना। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि सारे एलिमेंट क्या मैचिंग होना चाहिए। अब ए का मैचिंग यहाँ पर है, इस आई का मैचिंग यहाँ पे है, ओ का मैचिंग यहाँ पे है, ई का मैचिंग यहाँ है और यू का मैचिंग यहाँ है। तो इससे क्या पता लगता है कि ये इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, अगर इसमें एक भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा तो फिर हम इसको इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। जैसे कौन सा इक्वल सेट नहीं हो सकता है वो देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल लाइक 2 3 4, ऐसे मैंने एक एलिमेंट लिख दिया, एक एलिमेंट लिख दिया ए 1 2 3 4 5, ऐसे लिख दिया। इसमें क्या हो रहा है? 2 मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहा है, 4 मैच हो रहा है। इन दोनों सेटों में अगर देखा जाए तो ये 3 एलिमेंट मैच हो रहे हैं। लेकिन क्या इसका 1 और इसका 5 ये क्या इसमें है पहले वाले सेट में? तो नहीं है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये सेट इक्वल बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये हुई कि इसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल नहीं हुआ। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स केवल 3 हैं, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने थे? 5। तो इसलिए पहला क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हुआ कि ये इनके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं थे। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि वो मैचिंग होने चाहिए। चलो मैचिंग तो हो गया, लेकिन जो दूसरा सेट है उसका जो 1 और 5 है वो मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये सेट इक्वल किसी भी तरीके से नहीं है। मतलब ये हुआ कि इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट यही है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का जो सारा एलिमेंट है लाइक 1 2 3,
सेट बी के सारे एलिमेंट से सेम होने चाहिए, लाइक 2 3 1। तो ये सारा इससे मैच कर रहा है। और दूसरा ये कि उसके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर मतलब जैसे 1 2 3 लिखा, इसको हम आगे या पीछे कैसे भी अदल बदल के लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो सारा मैच हो जा रहा है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट दोनों के सेम है, तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेट ए इक्वल टू सेट बी if every element of set A is equal to set B। मतलब उसके सारे एलिमेंट दोनों सेटों का सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेटों का सारे एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वल सेट है। तो इक्वल सेट का उम्मीद करता हूँ आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ अगले सेट पे।